नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र के परभणी शहर का किया दौरा, जहां दिसंबर महीने की शुरुआत में हुई हिंसा में मारे गए 2 लोगों के पीड़ित परिवारों से राहुल ने की मुलाकात, जिसमें से एक सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के शख्स की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। 10 दिसंबर को परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास कांच से बनी संविधान की प्रतिकृति को कर दिया गया था क्षतिग्रस्त, जिसके बाद भड़की थी हिंसा। परभणी में हुई हिंसा में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी और विजय वाकोडे के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। कहा, सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हुई थी मौत, लेकिन पुलिस छिपा रही है सच। राहुल ने कहा, पीड़ित परिवार द्वारा दिखाए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और फोटो से यह साबित होता है कि सोमनाथ से पुलिस हिरासत में हुई थी मारपीट। राहुल ने सरकार पर बोला हमला। कहा, संविधान की रक्षा करने की चाहत रखने वाले युवक को मिली दलित होने की सजा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सागर बंगले पर की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक हुई बातचीत। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज चल रहे एनसीपी नेता छगन भुजबल। मुलाकात के बाद भुजबल ने कहा, सीएम फडणवीस ने 8 से 10 दिनों में विवाद के निपटारे और ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय न होने देने का दिया है आश्वासन। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों संघर्ष कर रहा ठाकरे परिवार लंबे समय बाद आया एक साथ नजर। दरअसल एक शादी समारोह में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात। एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए ठाकरे बंधु। तो वहीं इस मुलाकात पर बोले संजय राउत। कहा, अभी सियासत की नजर से इस मुलाकात को देखना सही नहीं, लेकिन भविष्य में यदि ठाकरे भाई एक साथ आने का करते हैं फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी इसका स्वागत। इस साल 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं शामिल होगी महाराष्ट्र की झांकी। दरअसल झांकी के संचालन के लिए नहीं मिली इजाजत। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कर्तव्य पथ पर शामिल होने वाली है 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां। महाराष्ट्र में शुरू हुई झांकी पर सियासत। छत्तीसगढ़ के बस्तर से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां अभिनेत्री सनी लियोन के नाम पर सरकारी योजना का लाभ ले रहा था एक शख्स। महतारी वंदन योजना के तहत सनी लियोन के नाम पर आरोपी के खाते में जमा हो रहे थे हर महीने 1000 रुपए। महतारी वंदन योजना में फिल्म स्टार के नाम से पैसे डकारने वाले आरोपी वीरेंद्र जोशी को किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध के मामले। पिछले 11 महीनों में साइबर अपराधियों ने लोगों से ठगे 1200 करोड़ रुपए। मुंबई में दर्ज हुए सबसे अधिक साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के आपराधिक मुकदमे। साइबर अपराधों को रोकने के लिए पुलिस लगातार चला रही है जागरूकता अभियान और आरोपियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सत्र अदालत के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूजा खेड़कर की खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका। पूजा खेड़कर पर सिविल सर्विसेज एग्जाम में धोखाधड़ी करने, फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने और ओबीसी कोटे का अनुचित लाभ लेने का है आरोप। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है आपराधिक मामला। वहीं यूपीएससी ने भी पूजा खेड़कर पर झूठा हलफनामा देने और न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर के लगाए थे आरोप। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली की बिगड़ी तबीयत ठाणे के आकृति अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फिलहाल उनकी हालत है स्थिर, लेकिन स्थिति है अब भी चिंताजनक। हाल ही में मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के उद्घाटन के मौके पर नजर आए थे विनोद कांबली। संभल के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम बहुल इलाके में मिला 54 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर। स्वामी यशवीर महाराज ने किया शिव मंदिर का शुद्धिकरण। इस मौके पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। इलाके में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देश में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अहमदाबाद के खोखरा में अंबेडकर की मूर्ति को किया गया खंडित। शास्त्री कॉलेज के पास लगी अंबेडकर की मूर्ति के नाक के हिस्से को बदमाशों ने तोड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में एकत्रित हुई भीड़ ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 120 किलोमीटर दूर कोटपुतली इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा। 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्ची। मौके पर पहुंची पुलिस और जिला प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। फिलहाल बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। हरियाणा के पंचकुला से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहाँ एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 2 युवक और एक युवती समेत 3 लोगों की हुई मौत। पंचकुला के करीब पिंजौर में स्थित होटल सल्तनत में हुई है फायरिंग की वारदात। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। फायरिंग की स्पष्ट वजह नहीं आई है सामने। राजस्थान के करौली में स्थित एक हॉस्टल से आई सनसनीखेज वारदात की खबर। छत पर नहाने गए 7वीं क्लास के स्टूडेंट को वार्डन ने दिया धक्का। नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल छात्र की जयपुर ले जाते समय हुई मौत। घटना के बाद परिजनों ने जमकर मचाया तांडव। पुलिस ने आरोपी वार्डन समेत 2 शिक्षकों को किया गिरफ्तार।
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के हैदराबाद स्थित आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़ और पथराव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की घटना की निंदा। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा यह है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ करने वाले 6 आरोपियों को मिली कोर्ट से जमानत। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद अब संरक्षक मंत्री बनने की लगी होड़। दरअसल कई वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्हें नहीं मिले अच्छे विभाग, ऐसे में अब वे अपने जिले का संरक्षक मंत्री पद पाने की कर रहे हैं उम्मीद। खासकर बीड़, छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़, नासिक और सतारा जिलों का संरक्षक मंत्री पद पाने के लिए संबंधित जिलों के मंत्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल। बीड़ में भाई बहन धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे, रायगढ़ में भरत गोगावले और आदित्य तटकरे के बीच है टकराव। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को नागपुर हवाई अड्डे के रनवे का किया निरीक्षण। इस दौरान टेंडर पाने वाली कंपनियों और अधिकारियों को नितिन गडकरी ने दी चेतावनी। कहा अगर 1 महीने के भीतर नहीं पूरा हुआ नागपुर हवाई अड्डे के रिकारपेटिंग का काम तो अधिकारियों को किया जाएगा निलंबित और कंपनी का टेंडर होगा रद्द। दरअसल कार्य में हो रही देरी के चलते नाखुश हुए गडकरी और निरीक्षण के दौरान निकाली भड़ास। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे 48 पर लग्जरी वोल्वो कार पर पलट गया अनियंत्रित कंटेनर। हादसे में एक सीईओ के परिवार के 6 सदस्यों की हुई मौत, जिनमें 2 बच्चे भी हैं शामिल। घटना का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिलहाल हादसे की जांच कर रही है पुलिस। ब्राजील के ग्रामडोस शहर में रविवार की देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। 10 लोगों को लेकर जा रहा एक छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में विमान में सवार सभी यात्रियों की हुई मौत। क्रैश के दौरान एक इमारत की चिमनी से टकराया विमान और फिर दुकान के ऊपर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में आसपास मौजूद 15 लोग हुए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। और बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने भारत से की बड़ी मांग, पत्र लिखकर किया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे जाने का आग्रह। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को भारत आई थी शेख हसीना। देश में उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश ने की गुजारिश। तो ये थी अब तक की 20 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।